हाँ दोस्तों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा इफ़को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका जो आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका जो आंसर होगा SBI। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? इसका जो आंसर होगा कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका जो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड। नई दिल्ली में पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका थीम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मोहम्मद अहमद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका जो आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका होगा कोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा रहा है, इस वर्ष चुना गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? तो इसका जो आंसर होगा इसमें प्रथम स्थान मोजाम्बिक को मिला है और इसमें भारत का स्थान 7वां है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही है। हाल ही में काजा कलास को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा एस्टोनिया। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है? इसका जो आंसर होगा वृद्धजन पोषण मिशन। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया गया है? कौन सा कंट्री में?
तो ये जो आंसर होगा न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका जो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा? तो ये इसका जो आंसर होगा बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध कहते हैं, ये इस निर्माण कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो इसका जो आंसर होगा अमेजॉन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो आंसर होगा इसका जो आंध्र प्रदेश होगा। 28 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर होगा मानसा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान-3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा 2022। ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया है? तो ये जो आंसर होगा इसका स्टीव स्मिथ। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश भिंड जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर होगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 में सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्त वो होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका जो आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये जो आंसर होगा अल साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताइवान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्त ये दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो ये जो होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड
तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? स्पुतनिक भी। ये डबल डोज वाला है, एक जो रूस का है, और जो सिंगल डोज वाला है वो स्पुतनिक लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो आंसर होगा ये रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो 1,75,000 करोड़ रुपया। तो ये आज का सेट 2 हुआ। थैंक यू सो मच।